तारक मेहता का उल्टा चश्मा। थोड़ी मत और थोड़ी मत, थोड़ी मत और थोड़ी मत। थैंक यू टापू। वेलकम पापा। ठीक होने क्या पापा? पत्थर ठीक हो? पहले मुझे ये बताओ, मुझे धक्का किसने मारा? किसने मारा धक्का? ये अय्यर भाई ने धक्का मारा। अरे मैंने किधर धक्का मारा? अरे पपड़लाल मेरे तुम्हारे पीछे था, तुमने ही धक्का मारा है। मुझे धक्का किसने मारा? किसने धक्का मारा? किसने मारा? ओए मेरे को लगता है स्केटबोर्ड रिवर्स गियर में होगा। क्या अरे एक मिनट पोपटलाल, एक मिनट भाई। अभी क्वेश्चन ये नहीं है कि धक्का किसने मारा, अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि जेठालाल को क्लिनिक तक कैसे लेके जाएं। प्लीज सही बात है भाई, बहुत टाइम हो गया। एक्सरे मशीन वाला एनी टाइम आता होगा। अब ठीक तो है ना जेठा भाई? हाँ, लेकिन वापस लेके जाने के लिए जेठालाल को धक्का तो मारना ही पड़ेगा ना। और तो क्लिनिक और दूर चला गया है, मतलब डिस्टेंस बढ़ गया ना। सही बात है। चलो चलो अभी क्या खड़े खड़े चर्चा करना बंद करो, कर्म करो। अरे ये जेठिया को धीरे धीरे करके हाथी के घर तक पहुंचाओ। प्लीज सब लोग मदद कीजिए ना प्लीज। एक मिनट, और कोई धक्का नहीं मारेगा, सिर्फ मेहता साहब मुझे धक्का मारेंगे। हाँ तारक प्लीज। ठीक है, सिर्फ मैं धक्का मारता हूँ। आ जाइए, आइए। हम सब साइड से चलते हैं। जेठालाल, मैं बहुत धीरे से आहिस्ता से तुम्हारी कमर को पकड़ूंगा सॉफ्टली, हाँ? और धीरे धीरे तुम्हें धक्का लगाऊंगा। जरा सा भी दर्द हो तो मुझे बताना, ठीक है? अरे मेहता साहब, दर्द का तो क्या बोलूं, दर्द ही दर्द है। अब तो दर्द को भी दर्द हो रहा है, तो मैं क्या चीज हूँ? अब तो दर्द को भी दर्द हो रहा है भाई। वाह 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 वाह, क्या बात है मियां जी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या मिसरा है भाई। अब तो दर्द को भी दर्द होने लगा है। क्या बात, क्या मिसरा है साहब। वाह वाह वाह। मिश्रा? कौन मिश्रा? किधर है मिश्रा? नहीं जेठालाल, मिश्रा नहीं, मिसरा गजल, मतलब पहली पंक्ति जो है शेर की मिसरा। भाई क्या बात है, वाह वाह भाई। सही कहा किसी ने, जब आदमी को चोट लगती है तो वो शायर हो ही जाता है। क्या बात है। अरे चुप! ए वाह वाह वालियो, इधर क्या मुशायरा चल रहा है? और तू भी क्या, मैं तो इतना समझदार होकर मुशायरा चालू कर दिया। तो समझदार लोग मुशायरा नहीं करते। क्या? नहीं कुछ नहीं चाचा जी, कुछ नहीं। ए भाई ये तेरा मिश्रा का मुशायरा बंद कर और ये जेठिया को धीरे धीरे हाथी के घर तक पहुंचा भाई। नहीं चाचा जी, मिश्रा का मुशायरा नहीं, मिसरा और मुशायरा। एक जगह शीन है, एक जगह स है, स और श। मिसरा का मुशायरा। एक मिनट, अभी मेहता साहब भी धक्का नहीं मारेंगे। अरे क्यों? अरे नहीं जेठिया, तो धक्का कौन मिश्रा देगा? नहीं बाबूजी, आप मारिए। हाँ ठीक है, मैं मारता हूँ। मैं मारूंगा ना, मैं मारता हूँ जेठालाल, मैं धक्का मारता हूँ ना। अरे क्या धक्का मारता हूँ मेहता साहब? ये क्या इधर आपने मिश्रा मुसरा सब चालू कर दिया इधर? इधर मेरी कमर अटक के जरा देखो भाई, दर्द हो रहा है इधर। मैं मारता हूँ। अरे भाई आप लोग जल्दी कीजिए, एक्सरे मशीन आ रही होगी। अगर पेशेंट रेडी नहीं होगा तो वापस चली जाएगी। देखो जल्दी जल्दी। जल्दी। जेठालाल, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगागा। पोपटलाल, अब्दुल अय्यर, तुम लोग वो साइड चले जाओ, हम लोग ये साइड से कवर करते हैं। कवर करो। जेठालाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेठालाल बढ़ते रहो, हम तुम्हारे
साथ हैं। दर्द को थोड़ा सहन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और कितना दूर है? हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ और कितना दूर है? एक मिनट जेठालाल। नहीं मैं 1 मिनट रुक नहीं सकता। नहीं 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 जेठालाल, भाई आगे बढ़िए। बहुत हिम्मत की है, बहुत हिम्मत की है। सहन करो, हम आपके साथ हैं। बस 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 जेठालाल आ ही गया समझो। बस बस वो देखो सामने नजर आ रहा है। बस बस अभी पहुंच गया। टप्पू के पापा टप्पू के लिए भी शाबाश भाई, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत। जेठालाल बस आएगा आएगा। बस 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 बस। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अभी तालियां मत बजाइए, सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। मंजिल मेरी क्लिनिक है, एक बार अंदर पहुंच जाएंगे फिर आप लोग तालियां बजाइएगा। लेकिन हाथी भाई, मंजिल तक पहुंचने में एक अड़चन है। क्या? क्या क्या अड़चन है? वो देखिए स्टेप। सही बात है। मतलब उस स्टेप पे स्केटबोर्ड को जेठालाल के साथ कैसे चढ़ाएंगे? ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ। अब क्या होगा? एक मिनट, एक काम करते हैं जेठालाल, तुम्हें बस एक बार जरा सा दर्द होगा, तुम्हें स्केटबोर्ड से उतारते हैं, स्केटबोर्ड उस पे रखते हैं स्टेप पे, और फिर तुम्हें वापस चढ़ा देते हैं, फिर अंदर ले जाते हैं। तो ये तो 2 बार हुआ। हाँ 2 बार। हाँ 2 बार भी नहीं 3 बार हुआ। 3 बार कैसे? मैं 1 बार उतरूंगा, फिर वो पगथिया पे चढ़ूंगा, फिर उसके बाद स्केटिंग बोर्ड पे चढ़ूंगा, तो 3 बार हुआ ना। हाँ तो बस 3 बार 3 बार। अरे मेहता साहब सॉरी, लेकिन मैं और दर्द सहन नहीं कर सकता, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज माफ करो। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। पोपटलाल आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मतलब क्या क्या समझ कर रखा है तुमने? मतलब आगे बढ़ो। नहीं मेहता साहब आप गलत समझ रहे हैं। मैं कह रहा था कि जेठालाल यहाँ पर जहाँ रुके हुए वहां से उन्हें आगे बढ़ाते हैं ताकि वो अंदर पहुंच सके। अरे भाई मैं तो ये सब छोड़ना, अभी पहले ये सोचो कि जेठिया को अंदर कैसे ले जाए। हाँ हाँ सही बात है। अरे बाप रे, एम्बुलेंस भी आ गई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब पेशेंट कहाँ है? पेशेंट ये रहे। इनका एक्सरे निकालना है? हाँ हाँ। क्या हो गया इनको? कसरत करते करते इनकी कमर लॉक हो गई है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है आप इन्हें अंदर ले जाइए, मैं एक्सरे निकालता हूँ। नहीं नहीं, वो हिल नहीं पा रहे हैं, इनका एक्सरे यहीं करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो आप पावर के लिए कनेक्शन दे दीजिए, मैं मशीन यहीं सेटअप करता हूँ। हाँ हाँ, अब्दुल जरा अंदर आ। जा बस फटाफट करे जेठालाल, हो जाएगा। कौन है पीछे? नहीं वो मशीन वाले हैं बस। हाँ तो घर के बाहर ही क्लिनिक बन गई नहीं? वेरी स्मार्ट। खसकाમાંથી ખસમું થઈ ગયું। आराम से थोड़ा बेटा पीछे। डाउन 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 डाउन। धीरे धीरे हम भाई। तू भी गया? चलो चलो भाई, हो गया हो गया। हो गया एक्सरे? हाँ निकल गया। अरे जरा वाह, चेक कीजिए। निकल गया सर। हो गया? हाँ हो गया जेठालाल। तो अभी मैं क्या करूं? 2 मिनट वो देख रहे हैं एक्सरे। कर रहे हैं। आ रहा है। जेठालाल हो गया एक्सरे, अब कैसा लग रहा है?
एक बार ठीक हो जाने दो, फिर तुम्हारी कमर इसी तरह लॉक करवा के तुम्हारा एक्सरे निकलवा के मैं तुमसे यही पूछूंगा कैसा लग रहा है, तब तुम्हें जवाब अपने आप मिल जाएगा। चलेगा? सिर्फ एक्सरे निकाला है, दवाई थोड़ी हुई है। कैसा लग रहा है? क्या पोपटलाल, क्या कैसा लग रहा है? मतलब पूछ रहा था कि चुप रहे, शांति से कभी खड़ा नहीं रह सकता ये डिब्बा। सॉरी चाचा जी, सॉरी। अरे भाई हाथीड़ा, ये एक्सरे का रिजल्ट कब पता चलेगा? चाचा जी ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में आ जाएगा। हाँ 10 मिनट। अरे वाह, डॉक्टर साहब ये लीजिए। कहाँ दर्द है? एक मिनट भाई, एक मिनट। कैसे? चाचा जी वो सब मेरी बात हो गई, वो बाद में देख लेंगे। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। भाई हाँ हाँ दा पकड़ जरा। हाँ दूसरी हाँ हाँ टप्पू के पापा, आपके पेट में सांप है। अरे नहीं नहीं दया भाभी, ये सांप नहीं है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। मतलब मम्मी स्पाइनल कॉर्ड मतलब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हड्डी होती है ना, सीधी एकदम। अच्छा करोड़रज्जु। हाँ वही, वो है मम्मी। अच्छा अरे भाई हाथीड़ा, तू फोटो देखता ही रहेगा कि हमें कुछ बताएगा भी? क्या बात है भाई, जरा बताओ। चाचा जी, मेहता साहब, दया भाभी, भिड़े मास्टर, पोपटलाल, अय्यर भाई, अब्दुल और बाकी सारे गोकुल धाम वासियों, टेंशन की कोई बात नहीं है। जेठा भाई के एक्सरे में सारी हड्डियां अपनी जगह बराबर खड़ी हैं। अरे लेकिन फोटो में सब हड्डियां अपनी जगह बराबर खड़ी है, तो ये जेठिया क्यों सीधा खड़ा नहीं है? हाँ बराबर है। हाथी भाई, टप्पू के पापा सीधे खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल जैसे कभी पाँव में मोच आने की वजह से हम ऐसे थोड़ा ऐसे करके नहीं चलते हैं, या फिर कभी गर्दन अकड़ जाने से ऐसे गर्दन नहीं अकड़ जाती है, उसी तरह जेठा भाई के कमर में ज्यादा मोच आ जाने की वजह से, कुछ ज्यादा नसें खिंच जाने की वजह से इनकी कमर लॉक हो गई है, इसलिए जेठा भाई ऐसे है, ऐसे। लेकिन हाथी भाई मुझे ऐसे कब तक खड़ा रहना पड़ेगा? बहुत दर्द हो रहा है अभी। चिंता मत कीजिए, आपके दर्द का एक इलाज है मेरे पास। अच्छा क्या? एक मिनट जरा आता हूँ। इलाज लेने के लिए, इलाज लेने के लिए जब नेगेटिव रखने के शायद। हाथी भाई थोड़ा जल्दी। हाँ कहाँ चले गए? अभी अभी हो जाएगा। आगे हाथी भाई, आगे। हाथी भाई अरे जेठा भाई ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? यही तो आपका इलाज है। नहीं हाथी भाई नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं ले सकता। हाथी भाई, टप्पू के पापा को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। हाँ, बचपन में भी जेठिया को हाथ पैर पकड़ के फिर इंजेक्शन देना पड़ता था। तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, जेठालाल के हाथ और पांव पकड़ दे। डॉक्टर आदि, आप इंजेक्शन लगा दो। खबरदार, किसी ने मुझे हाथ लगाया है तो कोई कुछ नहीं करेगा। अय्यर भाई को लगाओ इंजेक्शन। हाथी भाई, अय्यर भाई को लगाओ। जेठालाल, मैं तुम्हारी तरह टेढ़ा नहीं है, मतलब मेरी कमर में मौज नहीं है। और आपकी सोच में मोच है, पहले वो ठीक कीजिए। हाथ पर पकड़ लेते हैं। अरे शांत रहो जेठालाल। मेरे को क्या करना है जेठालाल, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था। जेठालाल, तुम भी क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हो भाई? ठीक होने के लिए इंजेक्शन तो लेना पड़ेगा, ले लो प्लीज। हाँ? क्या बोल हाँ
पापा इंजेक्शन ले लो ना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि टप्पू के पापा इंजेक्शन से डर गए। अरे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? स्कूल नहीं जाना है? अरे भाई भिड़े तो कैसा शिक्षक है? क्या बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे और तू खड़े चुपचाप कुछ बोल नहीं रहे? हाँ सॉरी, अरे बहुत लेट हो गया बच्चों, चलो स्कूल जाओ, चलो। हाँ बेटा, स्कूल जाना है बेटा। अरे दिकरा, मैं तुम सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। हाँ, ठीक है। थैंक यू रोशन भाभी। अरे चल। अरे कहीं खाया नहीं ना। का दफ्तर व्यवस्थित बस जेठा भाई, बच्चे भी चले गए, अब इंजेक्शन दे दूं? जेठालाल ले लो इंजेक्शन। हाथी भाई झप्पा करके इंजेक्शन देंगे, फटा से दर्द गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा तो ट्रायल इंजेक्शन आती भाई भिड़े को मारो, पता चलता है कैसे झपक फटक होता है। जरा देखो मैं भी करो, मारो। पता है भाभी। टप्पू के पापा प्लीज देखिए, आप इंजेक्शन ले लेंगे ना तो मैं आपको रोज नाश्ते में जलेबी फाफड़ा खिलाऊंगी। अरे फाफड़ा जलेबी का इंजेक्शन से क्या लेना देना दया? उन बेचारों का बिना वजह बीच में क्यों घुस रही है? सॉरी टप्पू के पापा, ऐसा क्या करते हैं? प्लीज इंजेक्शन ले लीजिए ना। तू ले। अरे टप्पू के पापा, आपके लिए मैं 1 क्या 10 इंजेक्शन ले लेती, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा ना। सही बात है। देखिए जेठा भाई, अगर आप इंजेक्शन नहीं लेंगे तो आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जाना है हॉस्पिटल? नहीं, मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। जेठालाल भी कमाल है, ये भी नहीं करूंगा, वो भी नहीं करूंगा, ऐसे कैसे चलेगा जेठालाल? जेठालाल कितना डरपोक है। जेठा भाई, आपको इंजेक्शन भी नहीं लेना है, हॉस्पिटल भी नहीं जाना है, तो मैं आपका इलाज कैसे करूंगा? आपको एक डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी। एक काम कीजिए, आप मुझे गोली दे दीजिए, गोली खा लेता हूँ मैं। जेठा भाई, गोली तो मैं दे ही सकता था, लेकिन गोली से आपको 2-3 घंटे के बाद आराम मिलेगा और इंजेक्शन से तुरंत आराम मिल जाएगा। फटाफट एक काम कीजिए, इंजेक्शन की सुई निकाल दीजिए, मैं इंजेक्शन पी लेता हूँ बस। कैसी बात कर रहे हैं जेठा भाई? चाचा जी, जेठा भाई तो मेडिकल साइंस बदल रहे हैं, कुछ कीजिए। भाई डॉक्टर मैं हूँ कि तू है? देखिए जेठा भाई, जो चीज जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से जानी चाहिए ना। जैसे गोली में आपके हाथ में घुसेड़ नहीं सकता, उसी तरह इंजेक्शन पिया नहीं जा सकता। आप कुछ भी बोलो, मैं इंजेक्शन नहीं लूंगा, मतलब नहीं लूंगा। फिर आप जिद कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? कैसे चलेगा? क्या मान जाता है? नहीं, तुझे जानते हैं दया। मुझे नहीं लगता। सुन जी, मुझे नहीं लगता कि ये जेठे ऐसे मानेगा। फिर क्या करें चाचा जी? हम लोग एक काम करें क्या? तू एक तरफ से जेठिया को बातों में उलझाता रहे और दूसरी तरफ से हाथीड़ा चुपचाप जेठिया को इंजेक्शन दे दे तो। हाँ अच्छा आइडिया चाचा जी, हाँ फर्स्ट क्लास, बिल्कुल। जलेबी फाफड़ा खिलाऊंगी। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे इंजेक्शन के नाम से बुरी तरह डर जाते हैं और चीख पड़ते हैं, इंजेक्शन नहीं लेना चाहते। तब माँ बाप बच्चों से मिन्नतें करते हैं, उन्हें चॉकलेट का, खिलौनों का, गुब्बारों का लालच देते हैं और किसी तरह से इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन यहाँ गोकुल धाम में तो कोई बच्चा नहीं है इस वक्त जो इंजेक्शन के लिए जिद कर रहा हो कि मैं नहीं लूंगा। जिद तो हो रही है साहब, लेकिन जिद कर रहे हैं मेरे परम मित्र जेठालाल। वो इंजेक्शन ना लेने पे अड़े हुए हैं। अब उन्हें कैसे समझाया जाए साहब कि जब तक इंजेक्शन नहीं लेंगे कमर ठीक नहीं होगी। लेकिन अब देखना ये है कि हम गोकुलधाम निवासी क्या क्या पैतरे अपनाते हैं, क्या क्या लालच देते हैं जेठालाल को इस इंजेक्शन को लेने के लिए। अब देखते हैं हमारे मिशन इंजेक्शन कामयाब होता है कि नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.